हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर्स यूट्यूब चैनल मैथ टॉक्स। आज हम बात करेंगे एजिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक्स टैबलेट के बारे में। इसमें हम बात करेंगे एजिथ्रोमाइसिन के यूज़, डोज, साइड इफ़ेक्ट्स, इंटरेक्शन, प्रिकॉशंस के बारे में। तो बात करते हैं एजिथ्रोमाइसिन की। एजिथ्रोमाइसिन एक माइक्रोलिड क्लास की एंटीबायोटिक्स है। एजिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक्स की अगर हम बात करें तो यह मुख्यतः बैक्टीरियल इन्फेक्शन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन में अगर हम बात करें जैसे कि मिडल ईयर इन्फेक्शन, कान के अंदर इन्फेक्शन होना, स्ट्रेप थ्रोट, गले में खराश का होना, निमोनिया में व ट्रैवलिंग डायरिया के साथ साथ आंतों में होने वाले बैक्टीरियल इन्फेक्शन में भी इसका इस्तेमाल डॉक्टर्स की प्रेस्क्रिप्शन पर करवाया जाता है। इसी के साथ अगर हम बात करें इसके अन्य महत्वपूर्ण यूजेस के बारे में तो यह मेडिसिन ब्रोंकाइटिस, साइनस्टेसिया जैसे कि नाक का बंद होना या फिर उसमें होने वाले बैक्टीरियल इन्फेक्शन व श्वास नली में किसी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन का होना तथा फेरेंजाइटिस के साथ साथ इसका इस्तेमाल टॉन्सिलाइटिस, गले का पकना व कई बार इसका इस्तेमाल लोअर रेस्पिरेटरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन में भी डॉक्टर्स की प्रेस्क्रिप्शन पर करवाया जाता है। अब हम बात करते हैं इसके महत्वपूर्ण यूज़ या इस्तेमाल करते वक्त कन्फ्यूज़न के बारे में। तो दोस्तों ध्यान रहे, एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट माइक्रोलिड क्लास की एक मेडिसिन है जिसका इस्तेमाल केवल बैक्टीरियल इन्फेक्शन में ही किया जाता है। ध्यान रहे दोस्तों, इसका इस्तेमाल बुखार या फ्लू में नहीं किया जाता क्योंकि बुखार या फ्लू का होना एक वायरल इन्फेक्शन है, जबकि एजिथ्रोमाइसिन एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन में इस्तेमाल होने वाली एक मेडिसिन है। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं एजिथ्रोमाइसिन की स्ट्रेंथ्स के बारे में। स्ट्रेंथ में अगर हम बात करें तो एजिथ्रोमाइसिन हमारे पास टैबलेट में, सिरप में, छोटे बच्चों में, सस्पेंशन में, अलग अलग स्ट्रेंथ में, अलग अलग कंपनियों के अलग ब्रांड नेम द्वारा बनाई जाती है। जैसे कि हम बात करें एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट के बारे में तो ये हमारे पास दो स्ट्रेंथ में अवेलेबल होती हैं, जिसमें कि पहली स्ट्रेंथ में एजिथ्रोमाइसिन 250 mg की स्ट्रेंथ में व दूसरी स्ट्रेंथ जिसको कह लें एजिथ्रोमाइसिन हमारे पास 500 mg की डोज स्ट्रेंथ में अवेलेबल होता है। अगर हम बात करें माइक्रोलिड क्लास की दवा एजिथ्रोमाइसिन के बारे में तो यह डॉक्टर्स की प्रेस्क्रिप्शन पर 3 से 5 दिन तक इस्तेमाल करवाई जाती है। यह दवा दिन में एक बार इस्तेमाल करने को डॉक्टर्स द्वारा कहा जाता है व इस दवा का इस्तेमाल खाना खाने के 1 घंटा पहले या खाना खाने के 2 घंटे के बाद एजिथ्रोमाइसिन दवा का इस्तेमाल करना चाहिए। इसका इस्तेमाल करते वक्त फ्रेंड्स ध्यान रहे, इस दवा को पानी के साथ स्वेलो करना है यानी कि निगलना है। इस दवा को बिना चबाए पेशेंट को खाना होता है। दोस्तों जब हम एजिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल कर रहे हों तो ध्यान रहे, इसके साथ हमें किसी भी एंटासिड का इस्तेमाल ना करना चाहिए जिसमें कि मैग्नीशियम या कैल्शियम की प्रेजेंस हो। अतः एजिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक्स के साथ कोई भी या किसी भी प्रकार के एंटासिड का इस्तेमाल ना करें जिसमें प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम या कैल्शियम देखने को मिलता है। यूज़ और डोजेस के बाद अब हम बात करते हैं एजिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक्स के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। तो फ्रेंड्स इसके साइड इफ़ेक्ट्स में मुख्यतः पेशेंट को नाउजिया, वॉमिटिंग, हेडेक, स्टमक डिस्टॉर्शन या स्टमक अपसेट जैसी कंडीशन देखने को मिल सकती हैं। अगर आपको इस तरह की कोई परेशानी देखने को मिले तो इसके बारे में अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं एजिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक्स के इंटरेक्शन के बारे में। एजिथ्रोमाइसिन की ड्रग इंटरेक्शन की अगर हम बात करें तो एजिथ्रोमाइसिन का इस्तेमाल वारफारिन, बफर्ड एस्पिरिन, कामिड्रिन, क्लोरोक्विनीन फॉस्फेट,
क्लोरप्रोमाजिन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट के साथ इसका इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इन दवाओं के साथ एजिथ्रोमाइसिन अपना असर कम होने के साथ साथ इसके अलग इफ़ेक्ट्स भी देखने को दे सकती है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं एजिथ्रोमाइसिन लेने के बाद कुछ प्रिकॉशंस के बारे में। प्रिकॉशन में अगर हम बात करें तो सबसे पहले ध्यान रहे कि हमें एजिथ्रोमाइसिन के साथ अल्कोहल का इस्तेमाल ना करना चाहिए। वह किसी भी हर्बल प्रोडक्ट या फिर उस पेशेंट को एजिथ्रोमाइसिन का इस्तेमाल डॉक्टर की देखरेख में करना चाहिए जो कि क्रोनिक डिजीज़ जैसे कि लीवर या किडनी की समस्या से जूझ रहा हो। साथ ही पेशेंट को यह भी ध्यान रहे एजिथ्रोमाइसिन लेने के 2 घंटे तक किसी भी प्रकार के वाहन को ना चलाएं, अतः पेशेंट को दवा का इस्तेमाल करने के बाद उसे थोड़ी देर आराम करने की आवश्यकता होती है। तो फ्रेंड्स, आज हमने जाना एजिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक्स के बारे में। अगर बताई गई जानकारी आपको सही लगे तो वीडियो को लाइक कर अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।